तो प्यारे बच्चों, हालांकि ये क्वेश्चन आपको ऑनलाइन क्लास में करवा दिए गए हैं, फिर भी यदि किसी बच्चे ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की है तो मैं इसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यहाँ पर शेड करना है ना, छाया बनानी है, रेखांकित करना है। किसको? हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। बॉक्स ए के अंदर जितने भी सर्कल है उनके हाफ। तो यहाँ कितने सर्कल है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के हाफ को। तो हाफ ऑफ 12, ऑफ का मतलब इंटू करना है। तो 2 से 12 6 टाइम कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ 12 का हाफ हो गया 6। तो हम 6 सर्कल्स को शेड कर देंगे। ये मैं जो बना रहा हूँ ये इसका शेड करना है बच्चों, इसको छायांकित करना, इसको ढक देना। ये 6 सर्कल्स को हमने शेड कर दिया। सेकंड हाफ होमवर्क करोगे। थर्ड में इसने कहा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। बॉक्स सी के 3/5। तो बॉक्स सी में स्क्वायर्स को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जो सर्कल स्क्वायर्स है उनका 3/5। तो 5 से 15 कट गया 3 टाइम। तो 3 3 जा 9, यानी 9 सर्कल्स को हमें शेड करना है। तो ये 9 सर्कल्स को हम शेड कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सर्कल्स को हमने शेड कर दिया। बाकी 6 रह गए, क्योंकि 15 का 3/5 जो है वो 9 होता है। तो अब चलते हैं बच्चों हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट जो है बच्चों वो है हाफ ऑफ, इसका फर्स्ट पार्ट में 24 और इसके सेकंड पार्ट में 46। तो हाफ ऑफ 24। तो ऑफ को हटा के बच्चों में से इंटू लगाते हैं हम। तो हाफ ऑफ 24, तो 2 से 24 12 टाइम कट जाएगा। तो ये 12 आ गया। तो हाफ ऑफ 24 कितना होगा बच्चों? 12, यानी 24 का आधा। इसी प्रकार अब हम हाफ ऑफ 46। तो हाफ ऑफ 46 हमने लिख दिया। अब ऑफ की जगह इंटू लगा देंगे बच्चों, और ये 2 से 46 कट जाएगा कितने टाइम? 23 टाइम। आप 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा। तो दिस इज़ द हाफ ऑफ 46। अब फिफ्थ का सी और डी पार्ट, बी और सी पार्ट आपको करना है। अभी मैं डी पार्ट पे चलता हूँ। दैट इज़ फर्स्ट 4/5 ऑफ 20। तो 20 का 4/5 करना है बच्चों। तो 4/5 ऑफ 20, ऑफ की जगह इंटू लगा दिया। 5 से 20 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, यानी 25 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 4 × 4, 4 × 4 इज़ 16। नेक्स्ट है बच्चों 4/5 ऑफ 35। तो वो 4/5 ऑफ 35, ऑफ की जगह इंटू लगा दिया और 5 से 35 को कट कर दिया, जो 7 टाइम कट हुआ। तो 4 × 7 दैट इज़ 28। तो इस प्रकार से आपका बी और सी पार्ट इसको सॉल्व करना बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 इंटू 5:1/5। तो सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। तो आप 5 को 5 से इंटू करोगे तो 5 5 जा 25 और उसमें 1 को प्लस कर दोगे, दैट इज़ 26। तो 26 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो पहले से है। पहले 5 था तो अब भी 5 ही रहेगा। अब आपको मालूम है ये वाला जो 3 है बच्चों, ये सिर्फ न्यूमरेटर में इंटू होता है। तो 3 को 26 से इंटू करेंगे तो 78 आएगा और डिनोमिनेटर में जो 5 है वही 5 ही रहेगा। अब इसकी बनानी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर बनाई है, ऑनलाइन क्लास पढ़ाते वक्त मैंने किया था, तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। 78/5 का मतलब है कि 78 को हमें 5 से डिवाइड करना है। 78 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो एक बार मैं अलग ही करके बता देता हूँ बच्चों आपको। यहाँ 78 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 1 जा 5, 2 आ गया, 28 आ गया, 5 5 जा 25, 3 बचा। 3 या 5 से डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, जो रिमाइंडर आया वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो डिवीज़र है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बच्चों हमारे पास इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई 15:3/5, दैट इज़ दिस 15:3/5। इसी प्रकार 6th का मैंने डी पार्ट लिया है, वही बी और सी आप होमवर्क करना। और क्वेश्चन इज़ 4 इंटू 6:1/3। तो आप पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाओगे। तो 6 3 जा 18 और इसको प्लस करना है 19, तो ये 19/3 डिनोमिनेटर में हमेशा 3 ही रहेगा। अब 4 इंटू 19/3 है, हमें मालूम है ये वाला नंबर सिर्फ न्यूमरेटर में इंटू होता है। तो 19 4 जा 76 और डिनोमिनेटर में 3। अब जैसे पिछले को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया था वैसे ही इसको भी बना देंगे। 76 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1। अब ये जो डिनोमिनेटर 1 आया वो रिमाइंडर 1 आया वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिवीज़र डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 15:1/3 इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 6 का ही एफ पार्ट चलते हैं, ई पार्ट आप करोगे। ये है 3:2/5 इंटू 8। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। 3 5 जा 15, 15 और 2 17/5 इंटू 8, तो ये आया। अब हमें 17 को 8 से इंटू करना है, तो दैट इज़ 136, डिनोमिनेटर में 5। वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। तो आप 136 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 बचा। ये जो रिमाइंडर आया वो तो यहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो 27:1/5 इज़ द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर दिस। तो इस प्रकार इनको करना है बच्चों। आगे चलते हैं। 7 हाफ ऑफ 2:3/5। तो ये मैंने लिख दिया हाफ ऑफ 2:3/5। यहाँ पर यह हाफ है, ऑफ की जगह इंटू आ गया और ये लिख दिया 2:3/4 यहाँ पर। अब सबसे पहले यह हाफ लिख लिया और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की सिंपल फ्रैक्शन बनाई। तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4, ये 11/4 आ गई।
अब हमें यहाँ इंटू करना है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 11 1 जा 11 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8, तो 11/8 आ गया। वो इसकी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेना, जैसे मैं हमने पहले आपको समझाया था उस तरीके से बनाना। इसी में 7th में आगे इसमें है हाफ ऑफ दिस 4:2/9, तो हाफ ऑफ 4:2/9 है, हाफ ऑफ की जगह इंटू आ गया। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, तो 4 9 जा 36, 36 और 2 38/9 हो गया। अब 2 से 38 कट जाएगा, 19 टाइम कट रहा है, तो न्यूमरेटर में बचा 19 1 जा 19, 19 × 1, डिनोमिनेटर में 9 बचा, 19 1 जा 9/9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया, तो 9 2 जा 18, 1 बचा, 1 ऊपर चला गया, 9 नीचे रह गया। ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, मैं इसको एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप कहाँ गए? पिकनिक पे गए। देयर मदर गैव देम ए वाटर बैग दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी माँ ने उनको एक वाटर बैग दिया जिसमें कितना लीटर पानी था? 5 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इस 5 लीटर हो गया। वाटर की टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 5 लीटर। आगे कह रहा है विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2/5 ऑफ वाटर, टोटल वाटर। तो टोटल वाटर 5 है, तो मैंने ये लिख दिया 2/5 ऑफ वाटर, टोटल वाटर। अब यहाँ ऑफ की जगह इंटू लगा दिया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 2 लीटर। यानी कि विद्या ने कितना लीटर पानी कंज्यूम किया? 2 लीटर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है पर प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। ये कह रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया? तो ये अभी हमने निकाल लिया बच्चों। विद्या 2 लीटर पानी पी गई। आगे कह रहा है वाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। वाट फ्रैक्शन यानी कितना फ्रैक्शन वाटर प्रताप ने पिया। तो पहले तो 2 लीटर पानी विद्या पी गई, तो रिमेनिंग वाटर कितना है बच्चों? टोटल 5 लीटर में से 2 लीटर माइनस कर दो, 3 लीटर पानी वो पी गया प्रताप। और तो उसने प्रताप ने कितना कंज्यूम किया? 3 लीटर। कितने में से? 5 में से। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? उसने फ्रैक्शन पार्ट पूछा था, तो 3/5 उसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो ये बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।